कल्याणकारी, सदगति दाता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हमारे प्यारे पिता वर्तमान समय आकर के हम सब आत्माओं को पतित से पावन करने के लिए, होने के लिए हमको अति सहज ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, यहाँ बिना कर्म के कोई आत्मा रह ही नहीं सकती। चाहे आप सो भी जाओ, सोने का भी कर्म है, चलने का भी कर्म है, बोलने का भी कर्म है। तो परमात्मा पिता होने के नाते हमको कहते हैं कि आप जो भी कर्म करो, आपका पुण्य का खाता जमा हो, ना कि पाप का, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही आत्मा को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो जैसे कोई बीज बोया जाता है, वही हमें फल कितने पदम गुना होकर के मिलते हैं। इसी प्रकार से बाप कहते हैं, बच्चे कर्म करते हुए अगर सावधानी नहीं बरती तो वो कर्म का बीज जो है पदम गुना आपको फल प्राप्त करना ही पड़ेगा। कहा ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के इस संसार भव सागर में रहते हुए, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए कर्म योगी बनाया। कर्म करते हुए अगर मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने हमें पहले अपनी खुद की पहचान दी, तुम कौन हो, फिर पहचान दी तुम किसकी संतान हो। तो ये दोनों बातें आने से हम बाप की याद में जो भी कर्म करते हैं हमारे से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, मुझ पिता की याद तब रहेगी जब आप इस सृष्टि ड्रामा को अच्छी तरह समझोगे। तुम ही तो श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, धर्मात्मा थे। तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। सोचो किस पिता की आप संतान हो। तो कितना ऊंचा बाप है तो उसकी संतान भी तो उतनी ही तो ऊंची होगी। तो बच्चे, आप महान से महान आत्मा हो। तुमने ही सतयुग से लेके कलयुग तक पाठ बजाया, कैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी होकर के पाठ बजाया। अब आप बिल्कुल ही आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ऐसे थे, आप तो तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज थी। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चे जितना मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होगा। लेकिन कर्म करने के लिए, बाप की याद करने के लिए तुम्हें पहले विदेही बनना है, क्योंकि जब तक तुम देह से न्यारे नहीं होंगे तो बाप की याद नहीं रहेगी। जैसे बिजली की तार में करंट लेते हैं तो उसके ऊपर से रबड़ को, इंसुलेशन को हटाना अति आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो तुम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करो। तुम शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तो बच्चे, तुम आत्माओं ने 2500 वर्ष तक श्रेष्ठ पाठ बजाया। उसके बाद जैसे ही देह अभिमान में आए तो माया 5 विकारों के वशीभूत हो गए। जैसे ही दिया बुझता है या सूर्य छुपता है तो अंधकार आ जाता है, सूर्य के प्रकट होने से अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो तुम्हारे बुद्धि में सब समझ आ जाती है। तुम श्रेष्ठ आत्मा अपना दिव्य कर्तव्य करते हो। जैसे अपने को देह समझते हो, आत्मिक स्मृति का बल्ब बुझने से फिर हम माया के वशीभूत होते हैं। हमारे अंदर समझने की, सोचने की, परखने की, निर्णय करने की, सहन करने की सब शक्तियाँ गुम हो जाती हैं। जैसे अंधकार में सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से तुम सब शक्तियों खो करके पाप कर्म करते आए। अब बाप आकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमको कहते हैं, जितना तुम देही अभिमानी बनोगे
मुझ पिता की याद आएगी और बाप की याद में रहने से जो भी कर्म होगा तुमसे श्रेष्ठ कर्म होगा। इसलिए कहा जाता है योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, शालीनता आती है, दिव्यता आती है। हे मेरे लाडले बच्चे, जो आपका समय बचा हुआ है, इस समय को कर्म योगी बन करके कमल फूल समान जीवन को व्यतीत करो, तो जिस सब संसार में भव सागर को, विषय सागर को पार कर लोगे और बाप की गोद में आ जाओगे, खुशी खुशी आप परम धाम ब्रह्मलोक चलोगे, फिर नई दुनिया में आओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।